गुड इवनिंग एवरीवन, होप सो यू आर वेल एंड फाइन। तो जैसे कि कल अपन ने 50 क्वेश्चन किए थे जो मिक्स क्वेश्चन थे, जो कि अपकमिंग HSSC फार्मासिस्ट के लिए स्पेसिफिक थे। तो आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे 51 से 100 तक। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आंसर बताए हुए हैं। देखिए मैंने जो नेक्स्ट कल 100 क्वेश्चन हो गए, वो 100 क्वेश्चन हो गए आपके सिमिलर है, ऐसे ही जैसे हमने ये 50 और 100 क्वेश्चन किए हैं, मतलब ऐसा ही पैटर्न रहेगा। तो उनके आंसर्स आप करेंगे लाइव क्लास के अंदर। ठीक है, वो आप प्रिपेयर कर लेना, सेम ही पैटर्न रहेगा जैसा पैटर्न इन 100 क्वेश्चन का, मतलब मिक्स क्वेश्चन जैसे इनमें कोलोजी है, स्यूटिक्स है, आपकी हरियाणा जीके है, कंप्यूटर है, सेम रहेगा पैटर्न। तो आज स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो यहाँ देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये देखिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है हाइपरटेंशन में प्रेगनेंसी में। मैंने 2 ड्रग बताई थी, एक तो मिथाइल डोपा थी आपकी, ठीक है, और एक क्या था मिथाइल डोपा के साथ एक ड्रग और थी जो मैंने शायद से 1-2 दिन पहले ही बताई थी, कि जो कि आपके इसमें क्या नाम है, प्रेगनेंसी की हाइपरटेंशन में सेम है, सेफ रहते हैं आपके, लैबिटालोल है ना, लैबिटालोल और ये मिथाइल डोपा, ये दोनों ही हाइपरटेंशन के अंदर आपकी क्या रहती है, सेफ ड्रग रहती है। और जो AC इनहिबिटर होते हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं आपके इसमें प्रेगनेंसी में। उसके बाद देखिए, विच ड्रग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। इनमें से कौन सी ड्रग है, कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है। तो ये सबको पता होता है कि जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है ये कौन सी ड्रग थी, क्लोराम्फेनिकोल थी। जो क्लोराम्फेनिकोल ड्रग थी ये क्या करती थी, ग्रे बेबी सिंड्रोम करती थी, इसलिए ये ड्रग आपकी बैन है। ये न्यूनेट्स में एक्यूमुलेट होकर ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है। नेक्स्ट देखिए, एस्पिरिन। जो एस्पिरिन है या डिस्प्रिन है, ये काम कैसे करती है। जो एस्पिरिन है ये नसैड्स कैटेगरी की ड्रग होती है आपकी, और ये क्या करती है, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर है वो ब्लॉक हो जाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस है वो ब्लॉक हो जाती है और इन्फ्लेमेशन वगैरह कम हो जाती है। उसके बाद देखिए, डायज़ेपाम। देखिए नाम से क्लियर है, डायज़ेपाम, जिसके पीछे पैम लगा हुआ है, ऐसे पाम, ठीक है, डायज़ेपाम, क्लोराजेपाम, ठीक है, लोराजेपाम, जो ऐसी ड्रग होती है ये सारी बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी की ड्रग्स होती है। और ये कैसे काम करती है, एनेक्सियोलाइटिक भी होती है आपकी, और ये आपकी सिडेटिव भी हो सकती है, हिप्नोटिक हो सकती है, एंटी कन्वल्सेंट, एंटी एपिलेप्टिक काम कर सकती है ये सारी ड्रग, क्योंकि ये गाबा मेडिएटेड जो क्लोराइड चैनल होते हैं ना, गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल, उसकी क्या करती है, ये ओपनिंग करती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। उसके बाद देखिए, एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। अगर बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग हो जाती है तो कौन सी एंटीडोट यूज़ करते हैं, तो फ्लोमाजेनिल जो है ये स्पेसिफिक है बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग के लिए, और नैलोक्सोन है ये मॉर्फिन वगैरह के लिए एंटीडोट है या फिर एंटागनिस्ट है, ठीक है, मॉर्फिन ओपोइड एनाल्जेसिक की। और जो एट्रोपिन है आपको पता ही है, ये आपकी फाइसोस्टिग्मिन वगैरह की है, मतलब जो आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उनकी एंटीडोट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन है, फ्रीज ड्राइंग है, इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन है। तो जो लायोफिलाइजेशन होती है वो फ्रीज ड्राइंग का अनदर नेम है, ठीक है, फ्रीज ड्राइंग को ही हम क्या बोलते हैं, अनदर लायोफिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लायोफिलाइजेशन में वाटर का रिमूवल हो जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस से अंडर वैक्यूम। उसके बाद देखिए, हाफ टाइम, जो हाफ लाइफ होती है वो किस लिए रिक्वायर होती है। हाफ लाइफ का मतलब ही क्या है कि जिसमें आपकी 50% ड्रग वो बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाती है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%। मतलब आपने 100 mg ऑफ ड्रग दी है, अगर वो आपकी 50 mg बच गई है हाफ लाइफ के बाद में, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ये 50% ड्रग अभी एक्सक्रीट आउट हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए रेक्टल नहीं हो सकता, इंट्रावीनस, ओरल, सबलिंगुअल। तो ये तो बहुत ईजी है कि जो इंट्रावीनस रूट है, IV रूट है, ये डायरेक्टली आपका ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो ये पेरेंट्रल रूट है। और पेरेंट्रल रूट GIT को बाईपास करते हैं, जैसे जितने भी IV है, IM है, सबक्यूटेनियस है। उसके बाद देखिए, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। जो भी ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, तो एम्बर ग्लास बोतल होती है, जो कि प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल होते हैं आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, और ये इनको प्रोटेक्ट करती है लाइट और कंटेमिनेशन से, क्योंकि पेरेंट्रल जो ऑप्थेल्मिक होती है वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए, है ना, पायरोजन फ्री होनी चाहिए।
फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग अब्जॉर्प्शन, इनमें से कौन से फैक्टर्स है जो कि ड्रग के अब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है, कलर है, ऑर्डर है। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस किसी भी मेटल की ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसका अब्जॉर्प्शन भी होगा, है ना। जितना ही ज़्यादा वो सॉल्युबल होगा उतना ही अब्जॉर्प्शन शो करेगा। उसके बाद देखिए कोल्चिसिन, कोल्चिसिन किससे ऑब्टेन करते हैं हम, क्लोव से, कोल्चिकम ऑटोमनियल से, डिजिटल से, सिनकोना से। जो कोल्चिसिन होती है वो किससे ऑब्टेन करते हैं हम, ये अल्कलॉइड होती है जो कि गाउट में यूज होती है, और कोल्चिकम एटमनेले से मिलती है। नेक्स्ट देखिए अजमालिन, जो अजमालिन होती है ये किससे ऑब्टेन करते हैं, एट्रोपा से, राउवोल्फिया, सरपेंटिना, फेड्रा, बेलाडोना। तो जो अजमालिन होती है ये हम राउवोल्फिया सरपेंटिना से हमें मिलती है, और ये एंटी अरिथमिक एल्केलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसबगोल, इसबगोल को अनदर नेम क्या है, प्लांटोगो ओवेटा। और ये किस लिए यूज़ होता है, सबको पता है। इसबगोल तो एक लैक्सेटिव है आपका, जो यूज होता है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में। ठीक है, और इसबगोल क्या करता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है और परगेटिव की तरह यूज करते हैं। क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल के अंदर कौन सा मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो कि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। देखिए क्लोव ऑयल में यूजिनोल होता है, और क्लोव ऑयल जो होता है यूजिनोल ये यूज करते हैं हमें मेनली टीथ के पेन में, जो भी टूथ पेन होता है उसके लिए यूज करते हैं इसको। उसके बाद देखिए सिलीमैरिन, सिलीमैरिन किससे ऑब्टेन करते हैं, इसका सोर्स क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है सिलीमैरिन का, तो सिलीमैरिन होती है मिल्क थिस्टल से हमें मिलती है। और सिलीमैरिन कैसी है कि हिपैटो प्रोटेक्टिव फ्लेवोनोइड है, मतलब ये लीवर की डिसीज में काम करती है और लीवर को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जूरिस के, विच शेड्यूल लिस्ट ओवर द काउंटर ड्रग, जो कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर ओवर द काउंटर ड्रग के बारे में बात करते हैं। जो शेड्यूल के होता है इसके अंदर आती है ओवर द काउंटर ड्रग। ठीक है, और जो शेड्यूल एच होती है इसमें प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है। एक्स में कौन सी आती है, जो भी आपकी साइकोट्रॉपिक और नार्कोटिक ड्रग आती है, और वाई में आती है क्लिनिकल ट्रायल्स वाली ड्रग। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इश्यूड अंडर, जो DPCO है, जो ये आया था आपका एक 1995 और एक आया था 2013 में। पहले 95 में आया था, फिर ये आया 13 के अंदर अमेंड होके। ठीक है, तो ये कौन इसको मतलब इश्यू करता है, तो ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ये इसको क्या करते हैं, इश्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शेड्यूल वाई, शेड्यूल वाई किसके साथ डील करता है, तो ये डील करता है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ में। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया, फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुआ था। डॉक्टर ये BN घोष थे, उनकी चेयरमैनशिप के अंदर ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद देखिए शेड्यूल एफ, शेड्यूल एफ किससे डील करता है, देखिए कॉस्मेटिक से, वैक्सीन से, आयुर्वेदिक से, होम्योपैथिक। जैसे शेड्यूल एफ में क्या आते हैं, सारा ब्लड बैंक आता है और वैक्सीन की रिक्वायरमेंट आती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए DNA, DNA किसका बना होता है, देखिए राइबोज शुगर, ग्लूकोज, माल्टोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो DNA में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, जो कि पेंटोज शुगर है आपकी। उसके बाद देखिए इंसुलिन, इंसुलिन कौन सिक्रेट करता है, तो इंसुलिन अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल। तो बीटा सेल है जो पैनक्रियाज की, वो इंसुलिन सिक्रेट करती है, और अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो इनहिबिटरी हार्मोन है। यूरिया साइकिल कहाँ होता है, सबसे पहले देखिए किडनी में, लीवर में, इंटेस्टाइन में, स्टमक में। जो लीवर है वो क्या करता है, आपका यूरिया साइकिल लीवर के अंदर होता है, और जो यूरिया साइकिल क्या करता है, अमोनिया को लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद देखिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड बाय कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होता है उसको कौन सा कोफैक्टर चाहिए होता है, यहाँ पे नियासिन, थायमिन, वाइटामिन के, बायोटिन। तो बायोटिन है जो कि एज एन बायोटिन क्या होता है, विटामिन H होता है, जो कि कोफैक्टर की तरह काम करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, जो बॉडी के अंदर सोडियम का, जो सीरम के अंदर सोडियम का लेवल वो कितना रहता है, तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो सेरेब्रम है। सबको पता है फोर ब्रेन का पार्ट ऑफ सेरेब्रम क्या करता है, हायर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे मेमोरी है, थॉट है, सेंसेशन है, इंटेलिजेंस है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
उसके बाद देखिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की कौन सी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? लंग्स की क्या होगी? एल्वोलाई होगी, ठीक है। प्लूरा तो उसकी मेम्ब्रेन होती है, और एल्वोलाई में क्या होता है? साइट ऑफ गैसेज एक्सचेंज, CO2 और O2 गैसेज का एक्सचेंज होता है। हार्मोन रेगुलेटिंग स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल को जो हार्मोन रेगुलेट करता है तो कौन सा होता है? मेलाटोनिन, जो कि पीनियल ग्लैंड सिक्रेट आउट करती है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ नेगेटिव होता है, ठीक है। ओ नेगेटिव जो होता है, AB एंटीजन इसमें नहीं होते और ना ही RH फैक्टर, और ये यूनिवर्सल डोनर होता है। फार्माकोकाइनेटिक डील्स विद। फार्माकोकाइनेटिक जो है वो आपकी किसके साथ डील करती है? देखिए नाम से ही क्लियर है। फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं ADME, प्रोफाइल ऑफ अ ड्रग, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो जो ADME प्रोफाइल है किसकी है? ड्रग की। मतलब बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया उसको हम बोलते हैं काइनेटिक, ठीक है। और डायनेमिक में क्या बोलते हैं कि बॉडी ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, वो डायनेमिक होता है। और काइनेटिक में ADME प्रोफाइल होती है, जैसे कि बॉडी का इफेक्ट होना ड्रग, ठीक है। मतलब जब आपने जो भी ड्रग ली है उसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर वो मेटाबोलाइज होगी, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। तो ये सारा बॉडी जो भी इफेक्ट करी है ड्रग पे वो सारा क्या है? ADME प्रोफाइल। एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन ड्यू टू एलर्जी। एलर्जी की वजह से कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन का एग्जाम्पल है? कईयों को क्या होता है? पेनिसिलिन की एलर्जी होती है, तो एनाफाइलेक्टिक जो शॉक रिएक्शन आती है पेनिसिलिन के साथ, तो ये टाइप B की आइडियोसाइनक्रेटिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक IV सॉल्यूशन यूज इन डिहाइड्रेशन। आइसोटोनिक IV सॉल्यूशन जो कि डिहाइड्रेशन में हम यूज करते हैं तो कौन सा होता है? ये रिंगर्स लैक्टेट है, ये आइसोटोनिक होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। उसके बाद देखिए फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स किस चीज़ की स्टडी होती है? तो फार्माकोथेरापेटिक्स में क्या होता है? ड्रग्स के क्लिनिकल यूज की स्टडी। उसके बाद देखिए कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर। तो जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है, साइकोटॉपिक ड्रग्स होती है, इनका जो कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती ताकि इनका मिसयूज ना हो। विच ऑर्गेनिज्म कॉज कोलेरा? कोलेरा इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? साल्मोनेला, शिगेला, इकोलाई, वाइब्रो कोलेरा। तो वाइब्रो कोलेरा क्या करता है? डायरियल डिसीज करता है। विच स्टेनिंग टेक्निक इज यूज फॉर TB बैक्टीरिया? TB बैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेनिंग टेक्निक यूज होती है? तो एसिड फास्ट स्टेनिंग जो टेक्निक है ये TB के लिए यूज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का एसिड फास्ट बेसिलस होता है और TB का बैक्टीरिया है। सिफेलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो ट्रैपोनोमा पैलिडम है, ये सिफेलिस कोज करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलियो वैक्सीन जो ओरल है वो किसने डेवलप की थी? तो सैबिन ने करी थी, और सैबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी। जो डेंगू फीवर वायरस होता है उसका कैरियर कौन होता है? तो वो होता है एडिस एजिप्टी, ठीक है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है जो कि डेंगू वायरस को स्प्रेड करता है। CPU को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या करता है? ऑल इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस जेड। जो कंट्रोल प्लस जेड होता है वो किस लिए यूज करते हैं? अंडू करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लैन का मतलब क्या है यहाँ पे? लार्ज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एक्सेस नेटवर्क, लाइन एरिया नेटवर्क। तो लैन का मतलब यहाँ पे है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर को लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है। MS पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर। MS पावर पॉइंट को किस लिए यूज़ करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, स्लाइड के लिए, कैलकुलेशन, डाटाबेस। तो MS पावर पॉइंट किस लिए होता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ठीक है। वायरस जो कंप्यूटर में होता है वो क्या, कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है? बायोलॉजिकल इन्फेक्शन है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग है, हार्डवेयर है। तो ये क्या होता है कि मतलब कंप्यूटर के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है ना, तो ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। उसके बाद देखिए हरियाणा स्टेट एनिमल। हरियाणा का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? ब्लैक बक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। पानीपत की जो लड़ाई है सबसे पहले वो कब हुई थी? तो वो 1526 में हुई थी पहली लड़ाई, जो कि इसके बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, ठीक है।
उसके बाद देखिए हरियाणा ने अपने बॉर्डर कितने स्टेट्स के साथ शेयर किए हुए हैं, तो ये 5 स्टेट है अपने जिनके साथ हरियाणा अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यहाँ पे 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया इज़ रिलेटेड टू, ऑपरेशन जो फ्लड है इंडिया के अंदर वो किससे रिलेटेड है, तो ये ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है मिल्क की प्रोडक्शन से, वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव बीटा 1, अच्छा ये 101 हो गया। तो ये आपके कितने थे, 100 क्वेश्चन थे टोटल आपके हो गए हैं ये 2 वीडियो के थ्रू। कल से जो आप 100 क्वेश्चन करोगे वो लाइव क्लास में होंगे, जिसके आंसर आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। वो सेम पैटर्न में रहेंगे जैसे ये पैटर्न थे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो आप लोग, अदरवाइज़ PDF में इसकी डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।